बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं चांद ग्रहण के हवाले से। चांद ग्रहण लगना है 3 मार्च को, 3 मार्च को लगना है पाकिस्तान में। इसकी विजिबिलिटी जो है वो पास चल रही है, यानी कि ये हमें नज़र जब तकरीबन इस तरह लगना है 5 बजे के करीब, तो ये सनराइज जब मून राइज होगा ना, फिर हमें अफ्तार के टाइम पर करीब पे नज़र आएगा और पार्शियल नज़र आएगा। और प्रोबेबिलिटी ये है कि चांद ग्रहण जो है वो पूरे ग्रहण के बजाय हमें एक सुर्ख कलर का, रेड कलर का चांद दिखाई देगा। चांद जो है ये इस वक्त है जो ग्रहण लगेगा उस वक्त चांद होगा, पूरा चांद होगा वर्गो में। और ये पूरा चांद जो है ये एक्चुअली एक सीरीज चल रही है 2025 से, वर्गो और पाइसेस में ग्रहण लगने की वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। सो इसको हम डेस्टिनी पॉइंट्स भी कहते हैं। और डेस्टिनी पॉइंट्स पे जब ग्रहण लगता है तो वो चीज़ों को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर देता है, चीज़ों का आप समझ लीजिए कि ज़्यादा रफ्तार को तेज़ कर देता है। अब रीसेट जो सेक्टर हमारी ज़िंदगी में चल रहा है उसकी रफ्तार को ये तेज़ कर देगा। डिपेंड करता है कि ये जो वर्गो है ये आपका कौन सा घर बनता है, इस पर हम इंडिविजुअली बात करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो बेसिकली वर्गो जो होता है, यहाँ पर आपने जब ये ग्रहण लगता है तो उस वक्त आपने अपने जैसे हर बंदा ही ओवरऑल हर बंदा जो है वो अपने रूटीन्स को, अपनी हैबिट्स को चेक करेगा कि कहाँ उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ ज़िंदगी में स्ट्रक्चर लैक करता है, कहाँ हमें ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और हम किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं। खैर, ये तो एक छोटी सी बैकग्राउंड है, इसमें हम बहुत एक्लिप्स पर बात कर चुके हैं कि राहु केतु जो है सब वर्गों में केतु है और राहु बैठा हुआ है पाइसेस में। सो ये दोनों जो एक्सेस है ये सारी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जो हम चेंजेस देख रहे हैं वहाँ पर एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का ये सारा इस वक्त खेल चल रहा है। सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स जो है वो दे मैटर लॉट, इंडिविजुअली भी, पॉलिटिकली भी और सारी दुनिया। सो इसलिए ये इस टाइम पर ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप हालात की भाग दौड़ को अपने हाथ में रखें, ये ना हो कि हालात आपके हाथ से निकल जाए। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं एक जेंडर। पहली बात तो ये है कि जो इस्लामिक रिचुअल्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक तो जब मतलब मैं कोई तबलीग नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ नॉलेज पास कर रही कि इसको हमारे जो इस्लाम है उसमें से कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं कहा गया, ना तो ये हदीस पर मुबारका है इसके ऊपर ही कि ये किसी डेथ को या डिज़ास्टर को ज़ाहिर नहीं करता। ये एक अल्लाह के कामों में से एक है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। इसमें वहम करने की, किसी भी किस्म का कोई भी वहम अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ रिचुअल्स थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम पर किया करते थे, उसमें एक तो नमाज है। कहते हैं कि जब चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण लगता है तो उम्मत पर 2 नफल वाजिब हो जाते हैं। सो जब चांद ग्रहण लगता है तो उस वक्त नमाज कसूफ खसूफ जो है वो वाजिब हो जाती है। 2 नफल अदा करने होते हैं और इसके अदा करना जो है बेहतर ही है कि आप ड्यूरिंग जब वो ग्रहण लगा होता है उस टाइम पर नमाज अदा कर लीजिए 2 नफल। उसके बाद खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, बाहर कम जाना चाहिए, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार अदा करना चाहिए और कोई सदका या कोई सदका खैरात जो ये है, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इस ग्रहण के दौरान। और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ते हैं और रेस्ट ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये जो चांद ग्रहण जब भी लगता है, ये बिकॉज़ फेमिनिन एनर्जी है तो ये तमाम फीमेल्स को अफेक्ट करता है वन वे और अनदर, स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती है। अब अभी इसको हम वहम नहीं कह सकते, इसको हम इसका कोई इसको हम कोई गलत रंग से हम आपको ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमारे इस यहाँ पर कुछ ट्रेडिशंस हैं इसके हवाले से, और वो मैं आपको पास ऑन कर देती हूँ। हमारा रिलीजन जो है वो इसको किसी किस्म का इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि जब चांद ग्रहण लगे तो आप नमाज कसूक अदा कीजिए, दुआ कीजिए, ज़िक्र कीजिए। सो जो हमारे जनरल जो रिचुअल्स हैं हमारे रिलीजन के हवाले से सबके लिए, वो तो एक ये है कि आप इस दौरान में जब ग्रहण लगा हो, इसके टाइमिंग्स आप नेट पे देख लीजिएगा, सम टाइम अराउंड इफ्तार इस ग्रहण ने लगना है पाकिस्तान।
उस टाइम पर एक आपने जिसे कहते हैं नमाज खसूफ वो पढ़नी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, ज़िक्र करना है, सदका देना है और आम दिनों से ज़्यादा रेस्ट करना है, नॉर्मल करना है, अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। और यही चीज़ें जो है ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी हैं। और उसके साथ-साथ जो एक हमारे जो इलाके के रिचुअल्स हैं उनमें ये होता है कि आपने सब्ज़ी नहीं काटनी, आपने कैंचियों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने घर से बाहर नहीं जाना और उसके बाद जो आपने लेटना है ज़्यादा, आराम करना है ज़्यादा और इस्तिग़फ़ार करनी है। ये एक चीज़ें हैं जो कर लेने में हर्ज कोई नहीं है, इनमें कोई तवाहन नहीं है, इनमें कुछ नहीं है। लेकिन हम इनको इस्लामिक नहीं कहेंगे, हम इनको रिलीजन का कहेंगे क्योंकि इस्लाम में यही है, नफ़ल, सदका, दुआ और अपनी एक्टिविटी को थोड़ा-सा कम कर देना, खाने-पीने की कमी करनी, चीज़ों को ढाँप देना, पानी को ढाँप दें। ये है और जो अगर आप ये नहीं भी करते, ये जो प्रेग्नेंट औरतों की मैं बात कर रही हूँ तो इट्स ओके, यू आर सिक, कोई मसला ऐसा नहीं है। ये देखने की बात है और उसके बाद जैसे हेल्थ जो है ना इस ग्रहण के हवाले से हेल्थ रूटीन वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ग्रहण से 3 तारीख को ग्रहण लगना 2 से हफ्ता पहले अगर आप नोट कर लें, जब से ये ग्रहण सीजन शुरू हुआ है 17 फरवरी के बाद से आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर बीमारी या कुछ ज़्यादा फैल रही है। ज़्यादा कुछ ऐसे अमराज हैं जिनका ताल्लुक गले से है, सांस से है, इस तरह के बहुत सारे अमराज इस दौर में ये भी बढ़ सकते हैं ग्रहण तक और ग्रहण के 1 हफ्ता बाद तक। ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग जो भी आपको कोई हेल्थ इश्यू है वो और उसके साथ थोड़ा-सा वेले का और इसका थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। अब चलते हैं इंडिविजुअल साइंस की तरफ क्योंकि हर साइन के लिए ग्रहण जो है ये पाइसेस दोस्तों के लिए जो ये चांद ग्रहण है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन आ रही है। पहली बार के चांद ग्रहण जो होते हैं ये डेस्टिनी पॉइंट को एक्टिव कर एक खास पॉइंट होता है हमारे जायचे में जिसको ये एक्टिव कर देते हैं और वहाँ पे रीसेट होने की या तब्दीली की एनर्जी बहुत एक्टिव होती है। चांद ग्रहण जो आपके घर में लग रहा है आप 3 मार्च को वो आपके 7वें घर में यानी कि वर्गो में लग रहा है। जो बिल्डअप हो रहा है 2025 से इसी एक्सेस पे सारे ग्रहण लग रहे हैं। जो सूरज ग्रहण लगा वो आपके और एक्वेरियस के बॉर्डर लाइन पर लगा, यानी वो भी आपके साथ ही लग, यानी ज़ात और दुनिया ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं आपके जायचे की। और आपने जितने भी मामलात इनका ताल्लुक 7वें घर से है, 7वें घर से ताल्लुक़दार होता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शादी, बिजनेस पार्टनर, तमाम लीगल मामलात जो हैं उनको हम 7वें घर से पढ़ते हैं। तो 7वें घर में जब ग्रहण लगेगा तो वो तब्दीली की एनर्जी को बहुत फास्ट कर देगा। कोई भी बड़ा फैसला रखने का, छोड़ने का, बनाने का, बिगाड़ने का, उसमें आप इस चांद ग्रहण को गुजर जाने दीजिए। खास तौर पर वो पाइसेस जो सिंगल हैं उनके लिए ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, या वो पाइसेस जिनके ताल्लुकात थोड़े से शेकी हैं उनके लिए ये ग्रहण जो है ये बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। 7वां घर जहाँ ग्रहण लग रहा है वहाँ बहुत तेजी रहने वाली है पूरा 1 महीना। डोंट गेट अपसेट और डोंट गेट एक्साइटेड और नॉर्मल रह के चीज़ों को और रिश्तों को चलाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये था चांद ग्रहण का मामला। सेफ ग्रेड पे मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।